आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से नाश्ता। बिल्कुल आसान तरीके से आप घर पे बना सकते हैं, वो भी घर के सामानों से। तो खाने में टेस्टी लगेंगे और छोटे बड़े को बहुत पसंद आने वाली है ये नाश्ता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, कैसी बनाई जाती है। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एक कटोरी आटा लिए हैं और इसमें हम डाल देते हैं जीरा, आधी चम्मच के चौथाई है ये, और नमक डाल देते हैं। तो इन सभी को अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो चलिए इसे हम गूँथ लेते हैं, जैसे रोटी का हम डो बनाते हैं तो वैसे ही हमें बनाना है। तो हाथ की मदद से इसे गूँथ लेते हैं। तो चलिए देखिए हमने गूँथ लिया आटा को, जैसे रोटी का डो है तो ऐसा ही है। तो चलिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इधर देखिए हमने 4 मीडियम आलू उबले हुए इसे कद्दूकस कर लिए हैं और इसमें डाल दिए हैं चाट मसाला, और डाल दिए हैं लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, और धनिया पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला और काला नमक, और 1.5 चम्मच डाल देते हैं अरारोट। आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। और अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं इन सभी मसाले को। तो दोस्तों ये मसाला बहुत टेस्टी लगते हैं, चटपटे हैं। देखिए हाथ की मदद से हमने मिला लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए चकली लिए हैं, तो देखिए इसमें से 2 लोई हम कर लेते हैं। तो हथेली की मदद से मसलते हुए इसे हम एक चकली बना लेते हैं, जैसे रोटी का चकली बनाते हैं तो ऐसे ही हम बना लेते हैं। तो थोड़ा सा इस पर हम आटा लगा देंगे सूखा, आप रिफाइन भी लगा सकते हैं। चलिए बेल देते हैं। जैसे हम रोटी बेलते हैं उतना ही पतला हमें बेलना है और रोटी से बड़ा बनाना है, क्योंकि लोई हमने बड़े लिए थे। तो देखिए हमने बड़ी सी रोटी बना दिए हैं उलटते पलटते हुए इसे। तो दोस्तों आप लोगों से यह जोड़ के विनती करता हूँ, ज़रूर सब्सक्राइब की करिएगा और लाइक भी। तो देखिए रोटी इतना हमने पतला बेल दिए हैं। तो चलिए इस पे हम स्टफिंग रख देते हैं। तो पूरी रोटी पे हम फैला कर और चम्मच की मदद से तो अच्छे से इन्हें फैला देते हैं। तो एक बार दोस्तों इस तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी होती है। तो आप हाथ की मदद से भी फैला सकते हैं, थोड़ा से हाथ में रिफाइन या तेल घी या लगा कर इसे फैला सकते हैं, चिपकेगा नहीं हाथ में। तो चलिए चाकू की मदद से इसे हम काट लेते हैं, जैसे हम पिज़्ज़ा काटते हैं। तो कोई भी शेप आप दे सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन, बहुत सिंपल है डिज़ाइन दोस्तों। तो देखिए हमने कट कर लिए हैं। चलिए एक निकाल कर बनाते हैं। तो चलिए उंगली की मदद से इसे हम बना लेते हैं। आप दोनों हाथ से भी बना सकते हैं। तो देखिए एक हमारी नाश्ता बनकर तैयार हो गए हैं और एक प्लेट में रख देते हैं। तो चलिए दूसरा भी आप लोगों को बनाकर दिखाते हैं। और देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं दोस्तों, खाने में भी टेस्टी लगेंगे। तो ऐसे ये दूसरा बनाकर आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए दूसरा भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को बना लेते हैं। तो देखिए एक रोटी में हमने इतना बना लिए हैं, तो दूसरा बनाकर दिखाते हैं। तो चलिए देखिए इधर तेल अच्छे से गर्म हो गए हैं। तो धीमी आंच पे इसे फ्राई करेंगे। तो एक एक करके इसमें डालते हुए फ्राई कर लेंगे। तो 2 बैच में से हम फ्राई करेंगे सारे नाश्ते को। तो दोस्तों ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए देखिए हमने एक रोटी पूरी देखिए नाश्ता हमने डाल दिए हैं। तो चलिए नीचे से सिक गए हैं तो पलट देते हैं इसे। तो जब तक तो गोल्डन ब्राउन कलर तक नहीं होगा तब तक इसे हम फ्राई करते रहेंगे उलटते पुलटते हुए। तो मीडियम टू लो में इसे फ्राई करना है।
तो हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे तो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए उलटते पुलटते हुए इसे हमने, तो देखिए गोल्डन ब्राउन कलर तक हो गए हैं। तो इसे हम तेल से बाहर निकाल कर एक प्लेट में रख देते हैं। तो ऐसे ही सारे नाश्ते को हम निकाल कर एक प्लेट में रखते जाएंगे इसे। तो देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं, गोल्डन ब्राउन कलर तक हो गए हैं। तो एक बार में देखिए इतना नाश्ता हमने फ्राई कर लिए हैं। तो इसी तरीके से हम सारे नाश्ता को हम फ्राई कर लेंगे, एक एक करके डालते हुए तेल में। तो देखिए नाश्ता हमने फ्राई कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बर्तन लिए हैं, तो इसी में हम सर्व कर देते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हमने सर्व कर दिए हैं। तो आप हरी चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो देखने में देखिए दोस्तों अच्छे लग रहे हैं, खाने में टेस्टी लगेंगे, यकीन मानिएगा दोस्तों। आप लोगों को तोड़ के दिखाते हैं, बहुत अच्छी है। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।